वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में एंथर को फिनिश किया था। एंथर का हमने सेक्शन देखा था जिसमें आपको 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे थे जिसमें पॉलन ग्रेन्स फिल थे। आज हम वही माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स फिल होती हैं, उसी का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। इसमें आपको जो मेन पार्ट्स दिख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेकम, स्पोरोजिनस टिश्यू, इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है। अब टेपिटम भी दिख रहा है, मिडिल लेयर भी दिख रहा है, लेकिन ये तीन जो आपको दिख रहा है, एपिडर्मिस, एंडोथेकम, स्पोरोजिनस, ये एंथर को प्रोटेक्ट करते हैं और एंथर को डिसएसेंस में हेल्प करते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। और जो इसका सबसे इनर पार्ट है, टेपिटम, इसका फंक्शन क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। और जो टेपिटम होती है, डेंस साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जब ये एंथर यंग हो जाता है, तो जब यंग होता है उसी टाइम में ये एक ही जैसी सेल जो होती हैं वो अरेंज हो जाती हैं कॉम्पैक्टली ग्रुप में, जिसे हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है। एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राज। जैसा कि अभी हमने स्पोरोजिनस टिश्यू पढ़ा था, जो एक ही जैसी सेल से अरेंज होकर कॉम्पैक्टली ग्रुप बनाती है, उसी में मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या माइक्रोस्पोर टेट्राज बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राज बनते हैं। सेकेंड पॉइंट, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राज। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसका हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राज बनाने में सक्षम होता है। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलिन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। हर एक प्रत्येक सेल एक सक्षम पॉलिन मदर सेल होती है। The process of formation of microspore from pollen mother cells through meiosis is called microsporogenesis। एक pollen mother cell से meiosis division द्वारा जो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसे ही हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। सिर्फ एक पॉलन मदर सेल से, एक ही पॉलन मदर सेल से meiosis डिवीज़न द्वारा माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन का प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetras। जैसा कि ये माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के समय 4 सेल्स के ग्रुप में, ये 4 सेल्स के ग्रुप में अरेंज होते हैं, 4 सेल्स के ग्रुप में अरेंज होते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोस्पोर टेट्रास कहते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and developed into pollen grains। जो ये हमारे जब ये प्रोसेस एंथर मेच्योर हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स मैच्योर और स्फुटित होता है, वैसे ही माइक्रोस्पोर एक दूसरे से डिसोसिएट या फिर अलग हो जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप होते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स होते हैं या बनते हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये मैच्योर एंथर का डायग्राम है, जिससे पॉलन ग्रेन्स, ये एंथर जो है डिसेसेंस हो गया है और पॉलन ग्रेन्स इससे रिलीज हो रहे हैं। अब हम हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। जैसे जो हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, वही अब उसी को हम लोग लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना, इसमें भी आप देख सकते हैं। जो इसका जब सेक्शन देखेंगे एंथर का या परागकोश का, तो हमें उसमें 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे जिसमें पॉलन ग्रेन्स फिल होते हैं। अब ये भी 4 भागों में, मेन जो है इसके 4 पार्ट होते हैं, अंतस्त्वचा, अंथीसियम, बीजाणुजन, ऊतक और टेपिटम। ये 4 पार्ट में जो 3 पार्ट हैं, बाह्यत्वचा, अंतथीसियम, मध्य पर्त, इनका जो मेन काम होता है, ये परागकोश का संरक्षण करते हैं और परागकोश के स्फुटन में मदद कर, स्फुटन मतलब उसको फूटने में, मैच्योर होने में मदद कर, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको अवमुक्त करते हैं या रिलीज़ करते हैं। इसकी जो सबसे आंतरिक परत होती है, टेपिटम, वो क्या है, उसमें एक से अधिक केंद्रों से युक्त होती है
और इसका काम क्या होता है, ये ये जो पॉलन ग्रेन्स विकसित हो रहे होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करती है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब ये घने सुशब्द सजातीय कोशिकाओं के समूह से, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु धानी के केंद्र में स्थित होता है। जब ये अपरिपक्व होता है मतलब यंग होता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, तो एक ही जैसी सजातीय सेल्स के समूह से घने समूह में होता है, जिसे हम लोग बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। और ये बीजाणुजन ऊतक जो होता है, ये लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। अब हम पढ़ेंगे लघु बीजाणुजन क्या है। जैसे जैसे परागकोश या एंथर डेवलप होता है, बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं जो हैं ये क्या करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। जैसे जैसे एंथर या परागकोश डेवलप हुआ, वही जो बीजाणुजन ऊतक क्या है, जो जब एंथर या परागकोश यंग था तो जो उसकी एक जैसी सजातीय कोशिकाएं थी कलेक्ट हो जाती हैं, इकट्ठा होके एक ग्रुप बनाती हैं, समूह बनाती हैं, जिसे हम लोग बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। उसी बीजाणुजन ऊतक की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती हैं। बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक सेल एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। जो बीजाणुजन ऊतक की हर एक सेल, जो भी जन ऊतक है, उसकी हर एक सेल लघु बीजाणु चतुष्टय बनाने की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजन कहते हैं। हर एक सेल सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है और यही हर एक पराग मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया करती है, जिसे हम लोग लघु बीजाणुजन कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। लघु बीजाणु रचना के समय ये कोशिकाएं चार कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हीं को हम लघु बीजाणु चतुष्टय कहते हैं। जैसे ही ये परागकोश परिपक्व और स्फुटित होता है, वैसे ही तभी लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। पॉलन ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे परागकोश परिपक्व हुआ और स्फुटित हुआ, वो सारे एक दूसरे से जो पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए थे वो सब अलग हो गए, अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त हो जाते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। आज यहीं तक।